जेन जी, कभी कभी लगता है ये जनरेशन नहीं बल्कि एक खिलौना बन चुका है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी देश में कुछ होता है, एक धारा है जो जेन जी को उकसाने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि नेपाल में जेन जी के द्वारा जो भी कुछ किया गया वही हाल भारत में भी हो और उसके बाद वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। असल में आज से कुछ दिन पहले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान अपने मौखिक बयान में यह कह दिया था कि आजकल के युवा कॉकरोच हो चुके हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मच गया। बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बंदूकें तान ली और सीजेआई पर चलानी शुरू कर दी। विवाद बढ़ा तो सीजेआई ने उस बयान का स्पष्टीकरण भी दे दिया। इन बुद्धिजीवियों की फहरिस्त काफी लंबी है और अब इसके बाद हुआ यह है कि एक पार्टी बना ली गई है जिसका नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी और सोशल मीडिया पर मेंबरशिप लेने के लिए एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया जा रहा है। जब हमने इसकी वेबसाइट देखी तो वहां हमें एक नाम देखने को मिला, अभिजीत दिपके। और जब हमने अभिजीत के सोशल मीडिया को देखा तो वहां एंटी मोदी कंटेंट प्रमोट किया गया है। वेबसाइट पर बाकायदा मैनिफेस्टो डाला गया है और मेंबर बनने के लिए कुछ नियम भी हैं। और इस कॉकरोच जनता पार्टी को शह मिल रही है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद की तरफ से। कई एंटी मोदी इन्फ्लुएंसर ने भी इस सीजेपी के कंटेंट को शेयर किया है। अब आपको जरा क्रोनोलॉजी समझाते हैं। नीट पेपर लीक के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेन जी को भड़काने का काम किया था। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप सड़क पर आए, हम आपके साथ हैं। नीट पेपर लीक जो भी हुआ, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं। जो हुआ है वो गलत है, उसको लेकर हमारे देश की जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने जेन जी टर्म को अपनी राजनीति के लिए भुनाया है। और जब नेपाल में जेन जी विद्रोह हुआ तो उस वक्त मैंने एक पैटर्न देखा था। वो पैटर्न था एक सोशल मीडिया ऐप डिस्कॉर्ड। जेन जी आंदोलन में डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल हुआ लोगों को भड़काने के लिए और अब वही मॉडस ऑपरेंडी भारत में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये हर हद तक जा रहे हैं कि कैसे भी करके इस देश में रिजिम चेंज की साजिश रची जाए। इसलिए आप इनके पैटर्न को आराम से समझ सकते हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो वहां एंटी इंडिया बयान देकर आते हैं। यहां जो लेफ्ट मीडिया है वो लगातार फॉरेन फंडिंग पर काम कर रही होती है। यहां के पत्रकार लगातार देश के पीएम के खिलाफ बोलते हैं और फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर रोना रोकर देश की छवि वैश्विक स्तर पर खराब करते हैं। और ऐसे में सीजेआई के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसके बाद अचानक से एक कैंपेन ड्राइव चला देना, उस सवाल का जवाब है कि ये लोग सिर्फ जेन जी को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखते रहिए DNI।